सिद्धार्थनगर जिले में स्थानांतरित होकर आए सीडीओ पुलकित गर्ग ने अपना कार्यभार संभालते ही सबसे पहले बांसी ब्लॉक का भ्रमण और निरीक्षण किया, जहां उन्होंने कर्मचारियों से विस्तृत जानकारी ली। इस मौके पर मीडिया से बात करते हुए उन्होंने कहा कि सबसे पहले वो मनरेगा योजना के तहत होने वाले कार्यों को प्राथमिकता देंगे। साथ ही समूह बनाकर सैनिटरी पैड्स निर्माण का काम समूह के लोगों से करवाने का प्रयास किया जाएगा ताकि महिलाओं को इसका लाभ मिल सके। इनको वीडियो साहब को यही निर्देश दिए गए हैं कि हमारी खासकर 2 प्राथमिकताएं रहेंगी, एक मनरेगा और दूसरा जो है हमारा समूह का। और मनरेगा पे क्या है, कैसे? और मनरेगा का हमारा कुछ गांव हैं जहां पर काम नहीं हो पा रहे हैं, कई जगह पर हमारे कर्मचारियों का हो सकता है या कई जगहों पर प्रधान की कमी की वजह से हो सकता है। तो उसके संबंध में निर्देश दिए गए हैं वीडियो साहब को कि जो टारगेट है उसको 100% पूरा करने का वो करेंगे इसको। इसके अलावा समूह में भी यहाँ पर जो हमारे वीडियो हैं और हमारे डीसी NRLM और मनरेगा जो हैं उनकी तरफ से एक पहल से जो महिलाओं के मेंस्ट्रुअल पैड्स होते हैं उसके लिए भी पहल की जा रही है कि महिला समूह से उन पैड्स को बनाया जाएगा हाइजीन के लिए, वो बहुत ज़रूरी। बांदा में घायल महिला अपनी बेटियों के साथ आला अधिकारियों की चौखट पर इंसाफ की गुहार लगाने पहुंची। महिला का आरोप है कि दबंगों ने उसके घर में घुसकर बेटियों के साथ छेड़छाड़ की और जमकर पीटा। बावजूद इसके स्थानीय पुलिस ने मामला दर्ज नहीं किया। वहीं एसपी ने फौरी तौर से मामला दर्ज कर आरोपियों के खिलाफ कार्रवाई का आदेश दिया है। 2 पक्षों के बीच में मारपीट का मामला अभी सामने आया है और इसमें मैंने तत्काल निर्देशित भी किया है कि आप तत्काल निकलिए, टीम बनाइए और इसमें जितना भी लीगल एक्शन है पूरा करिए। इस तरह की कार्रवाई में थोड़ा सा देरी भी नहीं ठीक है, तो तत्काल इसमें एक्शन होना चाहिए। मैंने इंस्पेक्टर को इसमें निर्देशित कर दिया है और वो टीम लेकर के कार्रवाई कर। इसमें आपस में इनके आपसी प्रकरण हैं और इसमें कई तरह के प्रकरण आते हैं, एक दूसरे पे दोषारोपण है, तो वो आपसी ही प्रकरण है इन दोनों लोगों का, 2 पक्षों का। तो इस प्रकरण में कार्रवाई हो रही है। बागपत के ग्राम धनौरा सिल्वर नगर स्थित प्राथमिक स्कूल नंबर 1 के प्रांगण पर आम रास्ता बनाने के मामले में कोर्ट ने यथास्थिति स्थिति बनाए रखने के आदेश दिए थे। बावजूद इसके वर्तमान तहसीलदार ने कोर्ट के आदेशों को ठेका दिखाते हुए स्कूल की 4 दीवारी गिराकर आम रास्ते का निर्माण करा दिया। आरोप है कि ग्रामीणों के साथ गाली गलौज तक की गई। बागपत में पुलिस को बड़ी कामयाबी हाथ लगी है। पुलिस और क्राइम ब्रांच की टीम ने मुखबिर की सूचना पर मुठभेड़ के दौरान लूट की वारदात को अंजाम देने जा रहे 2 बदमाशों को गिरफ्तार किया। पुलिस की माने तो पकड़े गए बदमाशों पर आधा दर्जन से ज्यादा आपराधिक मुकदमे दर्ज हैं। पुलिस ने इनके पास से हथियार और बाइक बरामद की है। बुलंदशहर के खुर्जा में पुलिस ने बड़ी कामयाबी हासिल करते हुए खुद को IAS अधिकारी बताने वाले शख्स को गिरफ्तार किया। आरोपी के पास हरिद्वार में ADM के पद पर तैनाती का फर्जी कार्ड था। आरोपी ने खुर्जा SDM को फर्जी कार्ड दिखाया तो शक होने पर उन्होंने उसे पकड़कर पुलिस के हवाले कर दिया। फिलहाल आरोपी से पूछताछ की जा रही है। आज जो है कालीचरण वर्मा सन ऑफ सुंदरलाल वर्मा महोबा डिस्ट्रिक्ट का रहने वाला है। हाल पता इसका जो है प्रताप विहार कॉलोनी गाजियाबाद में रहता है ये। और ये आज एक व्यक्ति महेश सन ऑफ विजयपाल जो SC की ज़मीन थी उसको बिकवाने के लिए परमिशन हेतु ये तहसील पे आया था, जहां लोगों को शक हुआ और मुखबिर द्वारा हम लोगों को सूचना दी गई कि कोई फर्जी अफसर टाइप का लग रहा है जो लोगों से इधर उधर के काम की बात कर रहा है। पुलिस गई वहाँ पर, मौके से उसको पकड़ के लाई, जिसके कब्जे से जो है एक फर्जी आई कार्ड मिला जो जिस पे ADM उसकी डेजिग्नेशन लिखी हुई है और इस संशोधित धाराओं में मुकदमा कायम करके इनको जेल भेजा। सर क्या बताया था अभी इन्होंने पूछताछ में कुछ बताया सर? जैसे बताया जा रहा है कि ADM हरिद्वार में ये तैनात रहे थे, ये भी बताया क्या? हाँ, इन्होंने ये बताया, इनसे पूछताछ में पूछा गया तो इन्होंने बताया कि मैं ADM हरिद्वार हूँ और मैं जो है 17-18 बैच का IAS अफसर हूँ। इस तरह से इन्होंने बताया। आई कार्ड देखा गया तो वो क्लोन करके फर्जी आई कार्ड है ये, इस तरह का इन्होंने बना के लोगों को बेवकूफ़ बना दिया। मुरादाबाद की बिलारी कोतवाली क्षेत्र के मुरादाबाद आगरा हाईवे पर आरी खेड़ा के पास ट्रक और बाइक में आमने सामने जोरदार टक्कर हो गई। बताया जा रहा है कि बाइक पर 3 लोग सवार थे। हादसे में एक युवक की मौके पर ही मौत हो गई, जबकि 2 लोग गंभीर रूप से घायल हो गए, जिन्हें सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र बिलारी लाया गया, जहाँ उनका इलाज चल रहा है। बरेली में श्रीमद् भागवत कथा और मंगलाचरण का आयोजन किया गया। इस दौरान श्री कृष्ण की लीलाओं और भागवत कथा सुनने का महत्व बताया गया। कथा में महादेव सेवा ट्रस्ट के अध्यक्ष संजय कठेरिया समेत महामंत्री कौशलेश मिश्रा और वरिष्ठ उपाध्यक्ष डॉक्टर धर्मेंद्र मोहन सक्सेना मौजूद रहे।
केंद्रीय मंत्री प्रहलाद सिंह पटेल ने दमोह में सिंधी समाज के साथ नागरिकता संशोधन कानून को लेकर विस्तार से चर्चा की। उन्होंने कहा कि कानून के विरोध के पीछे विपक्षी दलों की राजनीति है। वहीं इस कानून को लेकर सिंधी समाज ने भी मंत्री का अभिवादन किया। इस फैसले का कुछ चंद लोग योजनाबद्ध तरीके से विरोध कर रहे हैं। ये विरोध सीएए का नहीं है। अगर सीएए का विरोध होता तो प्रधानमंत्री के कहने के बाद फिर कोई आंदोलन की गुंजाइश उसमें थी नहीं। सीधे प्रधानमंत्री ने कहा कि जब हमने सिटीजन अमेंडमेंट बिल लेकर हम आए तो हमने कुछ लोगों को नागरिकता दी है, हमने किसी की नागरिकता छीनी नहीं है। सोलापुर में वंचित बहुजन अघाड़ी की ओर से एनआरसी और नागरिकता संशोधन कानून के खिलाफ विरोध प्रदर्शन किया गया। जिलाधिकारी कार्यालय के सामने भारी संख्या में वंचित बहुजन अघाड़ी के बैनर तले लोग जुटे और नागरिकता संशोधन कानून के खिलाफ अपना विरोध दर्ज कराया। प्रदर्शनकारियों ने कहा कि अमित शाह धर्म के नाम पर देश का विभाजन करना चाहते हैं। वंचित बहुजन आघाड़ी का जो आंदोलन है, वंचित बहुजन आघाड़ी ने पूरे महाराष्ट्र में वंचित आघाड़ी के संस्थापक श्रद्धेय बाला साहेब अम्बेडकर ने जो आंदोलन एल्गार पुकारा है, ये एल्गार पूरे महाराष्ट्र के अंदर जो सोलापुर शहर में उसका पहला आंदोलन होने जा रहा है कि देश में जो केंद्र सरकार ने नागरिक सुधार जो कायदा लाया ना, वो कायदा का सुधार करने का जो मकसद है इस देश में आतंक फैलाना, इसलिए और इस देश में जाति के नाम पे, धर्म के नाम पर इस देश का विघटन करना इस मोदी शाह सरकार का मकसद है। इसीलिए विरोध करने के लिए आज धरना आंदोलन रखा है।